Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum to all of you. रिप्रोडक्शन 10th क्लास बायोलॉजी रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। एज यू ऑल नो हम लोगों ने दो टाइप्स बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन पढ़ ली हुई है। नेक्स्ट टाइप हम लोगों के पास है बडिंग। तो बडिंग में आप लोगों ने याद रखना है, एज नेम इंडिकेट बडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ बड। बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप है जिसमें जो बड है वो फॉर्म करती है। क्वेश्चन अराइज के बड होती क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड डेवलप करती है एज अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन पेरेंट्स बॉडी। आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो स्पॉन्जीज और हाइड्रा आ जाते हैं। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यीस्ट जो कि एक फंजाई है हमारे पास, उसमें स्मॉल बर्ड स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप करती है जिसे हम बर्ड कहते हैं। और ये पेरेंट सेल की किसी भी साइड पे डेवलप कर सकती है। न्यूक्लियस जो है वो पेरेंट सेल का डिवाइड करता है इनटू टू न्यूक्लियाई। ओरिजिनल न्यूक्लियाई पेरेंट में ही रह जाता है और जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो पास आउट करता है बड में। पेरेंट सेल में फॉर्म मोर देन वन बड एट अ टाइम। एक टाइम पे फॉर्मेशन हो सकती है मोर देन वन बड, टू भी हो सकती हैं और थ्री भी हो सकती हैं। और वो जो बड है वो बाद में डेवलप हो जाती है इनटू पेरेंट। बर्ड अपने करेक्टर्स को पेरेंट वाले करेक्टर्स में डेवलप कर लेती है और बॉडी से अलग भी हो सकती है और बॉडी के साथ भी रह सकती है। सम केसेस बर्ड नेवर सेपरेट एंड एज ए रिजल्ट कॉलोनीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जो बर्ड्स हैं वो सेपरेट नहीं होती और सेल्स की कॉलोनीज बन जाती हैं, कि हर बर्ड के जो सेल होते हैं वो कॉलोनीज की फॉर्म में अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। लेकिन सम केसेस में जो बर्ड है वो सेपरेट हो सकती है। टू टाइप्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रा होता है या कोरल्स हैं, जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं जिनमें प्रॉपर थैलस नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के थ्रू। इनमें स्मॉल बड जो है वो डेवलप करती है पेरेंट की बॉडी के वन साइड पे, और बड जो है वो इनलार्ज करती है फॉर्मेशन ऑफ मोर सेल्स, उनमें माइटोसिस की डिवीजन होती हैं और ये बॉडी से डिटैच कर जाती है और डिटैच होने के बाद डेवलप कर जाती है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ये हम लोगों के पास बर्डिंग है इनटू हाइड्रा। बट अगर हम कोरल्स की बात करें तो कोरल्स में बर्ड जो है वो बॉडी से डिटैच नहीं होती। कोरल्स में जितनी भी बर्ड्स बन रही हैं एक पेरेंट सेल पे, टू थ्री और फोर, वो पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच रहती हैं और जब उनकी ग्रोथ हो जाती है तो वो कॉलोनीज बना देती हैं। बर्ड ग्रो करती है न्यू ऑर्गेनिजम्स में बाय रिमेनिंग अटैच टू द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती है और वो हम लोगों को रिजेम्बलेंस दे रही होती है लाइक कॉलोनीज। सेकंड जो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़नी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन हम लोगों को मोस्टली फंजाई लाइक राइजोपस में नजर आती है। राइजोपस जब रीच करता है रिप्रोडक्टिव एज को तो अपनी बॉडी में थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेते हैं और उन स्पोर्स के गिर्द एक प्रॉपर सैक होता है। तो स्पोर्स विद इन सैक्स इज कॉल्ड स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, अगर सिंगुलर वर्ड बोलना है तो स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया की डेफिनेशन आप लोग कह सकते हैं सैक विच होल्ड या विच कैरी स्पोर्स। थिक वॉल्ड स्पोर्स जो होंगे फंजाई के केस में, वो एक सैक में एक थैले में मौजूद होते हैं जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड फॉर्म्स मैनी डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। और जो स्पोरेंजियम होंगे वो बहुत दफ़ा डिवाइड करेगा और वो डॉटर सेल्स बनाएगा जिसे हम स्पोरेंजिया बोलेंगे। स्पोरेंजियम जो है वो कवर्ड होती हैं थिक वॉल्ड से जिसे हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट आप लोगों ने मल्टीपल फ्यूजन के केस में भी पढ़ा था। स्पोर जो है वो कवर्ड होता है थिक वॉल से जिसे हम सिस्ट कहते हैं। और सिस्ट का फंक्शन क्या है कि वो स्पोर को इनेबल करती है स्पोर अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव कर सके। और जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं स्पोरेंजिया ब्रस्ट करता है और स्पोर रिलीज होते हैं और स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं और वो डेवलप करते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। अगर फंजाई है तो उस केस में हम राइजोपस कहेंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं लाइक बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम। लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई के स्पोर्स में डिफरेंस ये है कि जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी होंगे। आउटसाइड द
बॉडी बेसिडियोकार्प या एस्कोकार्प की फॉर्म में मौजूद होंगे। लेकिन जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो इनसाइड द बैक्टीरिया, तो इनसाइड द बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्म होते हैं और आउटसाइड द बॉडी स्पोर प्रोड्यूस होंगे, एक्सोस्पोर कहेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर में। तो एंडोस्पोर द स्पोर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, एंडोस्पोर या विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, और उसके एग्जांपल में आप लोग बैक्टीरिया बताएंगे। और एक्सोस्पोर स्पोर फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द सेल्स आर कॉल्ड एक्सोस्पोर, और उसके एग्जांपल में आप लोग फंजाई बताएंगे। ये आपके पास स्पोर फॉर्मेशन है। बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन होती कैसे है? आपके पास कोई भी बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसकी बॉडी के इनसाइड अंदर वाली साइड पे स्पोर बनना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड होता है, जिसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। जर्मिनेशन होगी इन फेवरेबल कंडीशन, पेरेंट सेल ब्रेक करेगा और आपके पास एंडोस्पोर की जर्मिनेशन हो जाएगी और वो एक डेवलप कर जाएगा एक बैक्टीरियम में। पार्थिनोजेनेसिस हम लोगों के पास लास्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें इट इज़ अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू न्यू ऑफ सप्लिंग। यूजुअली हमें पता है कि एग होता है और वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में ऐसे होता है। लेकिन इन केस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता, मतलब इट डज नॉट मेट विद स्पर्म बट इट डेवलप्स इनटू ऑफ सप्लिंग। और पार्थिनोजेनेसिस होती है कॉमनली फिशेस में, फ्रॉग्स में और इंसेक्ट्स में। इसकी एग्जांपल आप लोग क्वीन हनी बी से ले सकते हैं कि जो हनी बी होती है, शहद की मक्खी होती है, वो अपने शहद के छत्ते में सेल्स प्रोड्यूस करती है, अपने एग ले करती है। बहुत से एग अनफर्टिलाइज होते हैं, जो अनफर्टिलाइज होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं मेल्स में, और वो मेल्स हैप्लॉइड होती हैं। तो जो हैप्लॉइड मेल्स होते हैं उन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं। सेम टाइम पे कुछ एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं बाय मेल स्पर्म्स और वो डेवलप कर जाते हैं डिप्लॉइड फीमेल्स में। तो नॉर्मल कंडीशन में डिप्लॉइड फीमेल्स होती हैं और डिप्लॉइड मेल्स होते हैं, लेकिन अगर तो फर्टिलाइजेशन हो रही है तो वो डिप्लॉइड फीमेल्स बना रहे हैं, जो कि आपके पास न्यू वर्कर बीज होंगी जो दोबारा से अपने फर्दर काम करना शुरू करेंगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, गन फर्टिलाइज है, तो आप लोगों के पास जो क्वीन हनी बी के एग होंगे अनफर्टिलाइज, वो चेंज हो जाएंगे हैप्लॉइड मेल्स में, जिन्हें आप ड्रोन्स भी कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक एबनॉर्मल केस आ जाता है कि आपके पास एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती और आपके पास डेवलपमेंट हो जाती है इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। तीन हम लोगों ने केस डिस्कस किए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले बडिंग डिस्कस किया है, जिसमें एक स्मॉल आउटग्रोथ बनती है आउटसाइड द बॉडी और वो बॉडी के साथ अटैच भी रह सकती है और वो बॉडी से सेपरेट भी हो सकती है। हाइड्रा के केस में वो बॉडी से सेपरेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाती है। कोरल्स के केस में वो बॉडी से सेपरेट नहीं होती और कॉलोनीज बना देती है। स्पोर फॉर्मेशन ज़्यादातर फंजाई में देखी गई है। इसमें थिक वॉल्ड सैक्स होते हैं, थैले होते हैं जिनमें प्रॉपर डिवीजन्स होती हैं और स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर अपने गिर्द एक थिक वॉल प्रोड्यूस कर लेते हैं जिन्हें सिस्ट कहते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं और न्यू बॉडी में चेंज हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रेडियम और बैसिलस की स्पीशीज जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं। इनके स्पोर्स थिक वॉल होते हैं और इनसाइड होते हैं, इसलिए हम इन्हें एंडोस्पोर्स भी कहते हैं। लास्ट हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस थी। पार्थिनोजेनेसिस में हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप है कि एग फर्टिलाइजेशन के बगैर डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में, लाइक क्वीन हनी बी। वो अपने एग ले करती है और जो एग हैं वो अनफर्टिलाइज ही होते हैं, और अनफर्टिलाइज होने के साथ साथ जो एग्स होते हैं आप लोगों के पास वो चेंज हो जाते हैं हैप्लॉइड मेल्स में। हैप्लॉइड मेल्स को हम लोग ड्रोन्स भी कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास आज तक का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।